अब अभी मैंने बताया कि ऑप्टिक्स को हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, एक रे ऑप्टिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे और एक वेव ऑप्टिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्यों? जब क्लियर है कि सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब पृथ्वी तक आती है या सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरण वेव के रूप में गमन करते हैं, फिर ये दो हिस्से में पढ़ने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट हम वेव फॉर्म में क्यों नहीं पढ़े, जो रे में पढ़ना पड़ रहा है वेव में पढ़ना पड़ रहा है? रीजन सुनिए। एक टर्म आएगा आपको तरंग दैर्घ्य, छोटा छोटा टर्म है, इसको हम आपको नहीं होगा तो क्लास साइड से भी कर देंगे, डोंट वरी। तरंग दैर्घ्य, लेकिन हम लिख रहे हैं इतना सभी आप नोट्स कर लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर। वेव लेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है इसको समझिए। जैसा कि अभी हम बताए कि तरंग, अनुप्रस्थ तरंग जो है इस तरीका से गमन करता है, इस तरीका से। तो ये शीर्ष है, इसको क्या कहते हैं? तरंग का शीर्ष, और इसको बोलते हैं तरंग का गर्त। याद रखिएगा, छोटी छोटी बात है, हालांकि आपको फर्स्ट ईयर में भी ये सब पढ़ाया गया होगा टीचर द्वारा। ये हुआ आपका शीर्ष, ये हमेशा क्या कहलाता है? शीर्ष, और ये कहलाता है गर्त। दो शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। समझ? दो शीर्षों या दो गर्तों, जरूरी नहीं कि शीर्ष ही बोल सकते हैं, दो शीर्ष बोलिए या दो गर्त बोलिए, इनके बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लेमडा से व्यक्त किया जाता है। हर फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक विशेष तरीके से डिनोट किया जाता है, क्योंकि क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि मैथमेटिकल यूज होता है, इसलिए डिनोट करने का एक तरीका है। तो लेमडा कहीं लिखा हुआ है फिजिक्स का ऑप्टिक्स में, तो आप उसको तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में समझेंगे। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, एकदम माइंड में सेट करेगा। फिर से आते हैं, रिपीट करते हैं। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण तरंग के रूप में गमन करती है। तरंग कैसा याद रखिएगा? इस तरीके से, इस तरीके से गमन करती है, तो पिक्चर याद रखिएगा। और उसमें शीर्ष होते हैं और उसमें गर्त होते हैं। दो शीर्षों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। आ रहे हैं, अभी पूरा कंडीशन दिखाते हैं, यानी इसको ये भी लैम्डा। और ऐसा नहीं कि शीर्ष के बीच की, दो शीर्षों के बीच की दूरी अलग हो जाएगी, दो गर्तों के बीच की दूरी अलग होगी, नहीं, ये हमेशा सेम रहेगा। आप आगे भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि अलग अलग कंडीशन होगा। तो हमेशा ये जो आएगा इक्वलिटी आएगा हमेशा। तो दो शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, दो गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दोनों की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो लेमडा होती है, सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल मेरा क्या था? ऑप्टिक्स को हम दो भाग में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जब ये क्लियर है कि ऑप्टिक्स में सूरज की प्रकाश जो है वो सूरज से जब निकलता है तो वेव के रूप में गमन करता है, फिर हम रे में क्यों पढ़ेंगे, किरण के रूप में क्यों पढ़ेंगे? किरण का मतलब क्या हुआ? किरण का मतलब बिल्कुल सीधा। अब सीधा प्रकाश की किरण जब सीधी चलती नहीं तो फिर हम सीधे के रूप में क्यों पढ़ते हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक छोटी सी टर्म समझाते हैं। 1 एंगस्ट्रम, ध्यान पूर्वक क्लास करेंगे, एक दो क्लास आपको ऐसा लगेगा कि न्यू टर्मिनोलॉजी, लेकिन आप क्लास ईमानदारी पूर्वक करें, 2-3 सेशन में आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा और लगेगा कि कितना वेल एक्सप्लेनेशन मिला है आपको फिर ऑप्टिक्स टॉपिक। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू व्हाट? 10 टू द पावर -10 मीटर। पहले इस पॉइंट को समझें। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 10 पे पावर 2 तो इसका मतलब होता है 100, यानी कि 1 पे कितने शून्य? 2 शून्य। कहीं पे लिखा हुआ है 10 पे पावर 3, इसका मतलब होता है 1000। कहीं लिखा हुआ है 10 टू द पावर 4, इसका मतलब होता है 4 शून्य देगा 1 लाख। इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सर अगर कहीं ऐसा लिखा है 10 पे पावर -2, तब इसका क्या मतलब होता है? आसान मतलब है, डोंट वरी। आप माइनस को प्लस करने के लिए यहाँ ऊपर दे देंगे और 10 टू द पावर -2 जो है इसको नीचे ले आएंगे, तो ये माइनस किसमें कन्वर्शन हो जाता है? प्लस में। बोलेंगे सर 1 कहां से आया? तो इसको ऐसे समझे,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना बाबू। इसको लेके जाएंगे नीचे, इसको लेके जाएंगे नीचे, तो माइनस वा जो है किसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। आप बोलिए कि 1/10⁻² मीन्स कितना, 100। 100 से जब डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, 0.01। अब फिर सोचने वाली बात है, जब प्लस था तो डायरेक्ट 100 बनाया, माइनस था तो और छोटा कर दिया। आइए इसी प्रकार एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम बहुत छोटी दूरी को, समझेगा बात को, व्हाट इज एंगस्ट्रम? एंगस्ट्रम बहुत छोटी दूरी को मापने का एक यूनिट है। बहुत लंबी दूरी नहीं, बहुत ही छोटी दूरी। अभी कितनी छोटी दूरी की बात हो रही है समझिएगा। अब 10⁻−10 मीटर है। 10⁻−10 मीटर को अगर हम अपने जनरल लाइफ में यूज करना चाहे तो क्या होगा, 1/10⁻10। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 पे 10 सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डिवाइड कीजिए, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.000000001 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? सोचो कितनी छोटी दूरी के बारे में डिस्कशन हो रही है। इतना को ही नाम दिया गया भैया, ये देखने में बड़ा खराब लग रहा है, इतना कौन बार बार लिखेगा, इसी का नाम दिया गया 1 एंगस्ट्रम। और इसी को और शॉर्ट लैंग्वेज में अगर हम देखें तो 1 एंगस्ट्रम इज टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर। क्यों हम इतना बकवास किया आपके सामने, ये समझे। फिर से आए, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण किस फॉर्म में, वेव के रूप में, वेव तरंग के रूप में, वो भी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। अब ये हुआ आपका शीर्ष, ये हो गया शीर्ष। ये जो तरंग होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, ये आपका शीर्ष है, ये, और ये आपका लैम्डा है। प्रकाश की किरण जो होती है उसमें 7 रंग होते हैं, जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, डोंट वरी। लाइट में कितने रंग होते हैं, 7। अभी हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं किए हैं, आ रहे हैं, बहुत लंबा डिस्कशन होगी सिर्फ लाइट पर, अभी तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं, वो भी इस फॉर्म में, भीप की ओर वर्ड है याद करने का, 7 रंग का। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, समझिएगा। इसकी तरंग दैर्घ्य होती है बाबू 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक भी लिखा जाता है, किसी बुक में 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम लिखा जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 100-200 के डिफरेंस में कोई मतलब नहीं। आपको जब भी ऑब्जेक्टिव अगर दिया जाएगा तो बहुत डिफरेंट कर करके दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डोंट वरी। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य होता है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य अगर प्रकाश की किरण का है तो वो 3900 एंगस्ट्रम है, और सबसे अधिक हो सकता है तो 7800। अब 3900 एंगस्ट्रम के बारे में सोचिए आप, 3900 एंगस्ट्रम। भैया इसको मीटर में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो मीटर में कन्वर्शन करते हैं, 3900 गुना 10 पे -10 हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब इसको बोलेंगे आप नीचे आ जाइए, जरा देखते हैं कैसा शक्ल बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलेंगे कट दिए, 2 2 सुनना कट गया, मिला क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना मीटर हुआ, 0.0039। कितना छोटा है यार, बहुत ज्यादा छोटा। अब जरा इसका फिगर बनाया जाए, कैसा बनेगा। दिख नहीं रहा होगा आपको, एक्चुअली मैं इसे समझाया आपको। ये मीटर पहले देखो कितना, 1 मीटर इतना होता है, करीब अनकरीब इतना 1 मीटर होता है भैया। 1 मीटर का 0 पॉइंट कुछ 39 भी नहीं हो सकते, 39 भी नहीं हो सकते, 0.0000।
समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, इसकी तरंगदैर्घ्य का क्या हाल होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं? नंगी आंखों से तो बिल्कुल वो स्ट्रेट दिखने वाला है। अगर हम माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करेंगे तब दिखेगा वो इस तरीका से दिख सकता है। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया क्लियर हो गया कि ये वेव के रूप में, लेकिन चूंकि वो उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम है, वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा कम की वजह से ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सरल रेखा में किरण के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए हम लोग ऑप्टिक्स का स्टडी दो शक्ल में करेंगे। एक पहले किरण के रूप में डिस्कशन करेंगे, आफ्टर दिस वेव के रूप में डिस्कशन करेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, तो ये डिस्कशन हम लोगों का शुरू करें। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर हम ऑप्टिक्स को दो भाग में क्यों पढ़ रहे हैं, एक रे ऑप्टिक्स के में पढ़ेंगे और एक वेव ऑप्टिक्स में। तो यही मेन रीजन है बाबू, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉलेस्ट, बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण उस लगभग हम लोगों को स्ट्रेट दिखाई देता है, जिसको बोला ही गया है रे, किरण, जिस वजह से हम लोगों को ऑप्टिक्स को दो भाग में पढ़ना है। एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और एक रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कशन हम लोग जो करेंगे वो रे ऑप्टिक्स करेंगे। होप द आंसर इज क्लियर।